नमस्कार, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं सुरेश एक बार फिर से सुरेश एकेडमी में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं आपके लिए AWES PRT TGT PGT 2024 से रिलेटेड जो आप रेगुलर कैंडिडेट और फिक्स टर्म कैंडिडेट को लेकर कन्फ्यूज हैं कि भाई रेगुलर कैंडिडेट क्या है और फिक्स टर्म कैंडिडेट क्या है। इस चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हैं, तो इसके लिए मैं ऑफिशियल वेबसाइट पे जो प्रूफ दिया गया है उसको मैं लेकर आया हूँ और आपको बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ, जिससे कि आप समझ जाएंगे कि रेगुलर कैंडिडेट क्या होते हैं और फिक्स टर्म कैंडिडेट क्या होते हैं। इसके साथ ही हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि इसका रिजल्ट कब आने वाला है। AWES 2024 का रिजल्ट कब आने वाला है। वैसे तो अगर आपने नोटिफिकेशन देखा है तो आपको पता होगा कि रिजल्ट कब आने वाला है। इसके साथ ही इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्वालिफाइंग मार्क्स या परसेंटेज जो है इसके बारे में वैसे तो हम पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं, लेकिन अभी भी कुछ बच्चे कन्फ्यूज हैं, कुछ लोग कन्फ्यूज हैं कि भाई सेक्शन वाइज पासिंग मार्क देखे जाएंगे या ओवरऑल। तो इस बारे में भी हम इसमें बात करने वाले हैं विद प्रूफ। तो सबसे पहले हम देखेंगे रेगुलर और फिक्स्ड कैंडिडेट क्या होते हैं। तो दोस्तों अगर आप आर्मी पब्लिक स्कूल APS रुड़की नंबर 2 का जो है वेबसाइट, उस पर अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि भी रेगुलर अपॉइंटमेंट के बारे में लिखा है कि रेगुलर अपॉइंटमेंट जो होते हैं, रेगुलर कैंडिडेट जो होते हैं वो क्या होते हैं। तो जब आप इसको पढ़ेंगे तब आप समझ जाएंगे। इसमें जैसा कि लिखा है आप देख पा रहे हैं, रेगुलर टीचर इज वन हु इज इंगेज्ड ऑन ए रेगुलर बेसिस। रेगुलर टीचर वह हैं जो इंगेज किए जाते हैं रेगुलर बेसिस पर, नियमित रूप से इंगेज किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? नियुक्त किए जाते हैं रेगुलर बेसिस पे। वो हमारे क्या होते हैं भाई? रेगुलर टीचर होते हैं। इसके अलावा ऑल रेगुलर टीचर विल बी ऑन प्रोबेशन फॉर 1 ईयर एक्सटेंडेबल। क्या होते हैं भाई? ये 1 वर्ष की परिवीक्षा पर रहते हैं। क्या रहते हैं? 1 वर्ष की परिवीक्षा पे रहते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि 1 वर्ष तक मैनेजमेंट देखता है कि भाई ये कैसी टीचिंग कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। और अगर सब कुछ सही रहता है तो मैनेजमेंट चाहे तो बाय द मैनेजमेंट के द्वारा इससे 1 ईयर एक्सटेंडेबल टू 1 मोर, मतलब इसके अलावा वैसे तो 1 साल देखते हैं, लेकिन मैनेजमेंट चाहे तो उसे 1 साल के लिए और बढ़ा सकता है परिवीक्षा को, प्रोबेशन को, मतलब 1 साल के लिए और वो देख सकते हैं कि भाई जो टीचर है वो अच्छे से पढ़ा रहा है या नहीं। इसके साथ ही आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ प्रोबेशन, परिवीक्षा की जो सफल क्या हो जाता है भाई? समापन जब हो जाता है तो उसके बाद क्या करता है भाई? एट द आप देख सकते हैं, एट द केस मे बी द टीचर विल बी कन्फर्म एज रेगुलर अपॉइंटी। जब ये परिवीक्षा आपकी 1 साल की जो बढ़ाई गई थी मैनेजमेंट के द्वारा वो पूरी हो जाती है, उसके बाद क्या होता है कि ये चांस रहते हैं कि भाई रेगुलर अपॉइंट कर दिए जाते हैं अपॉइंटिंग अथॉरिटी के द्वारा। जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी होती है उसके द्वारा रेगुलर टीचर बना दिए जा सकते हैं। आप मतलब ये समझ सकते हैं जो रेगुलर टीचर होते हैं वो परमानेंट हो जाते हैं ये परिवीक्षा के बाद। किसके बाद? प्रोबेशन के बाद। जब 1 साल और बढ़ा देंगे उसके बाद क्या होता है? अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो होती है, नियुक्ति करने वाले जो प्राधिकारी होते हैं उनके द्वारा रेगुलर टीचर बना दिए जाते हैं, परमानेंट टीचर बना दिए जाते हैं इन रिटन ऑर्डर। किसमें भी? इन रिटन ऑर्डर ये परमानेंट टीचर बना दिए जाते हैं। इसके साथ ही रेगुलर अपॉइंटमेंट्स वुड बी लिएबल टू ट्रांसफ़र। जो रेगुलर अपॉइंटमेंट होते हैं, जो नियमित अपॉइंटमेंट होते हैं, वो किसके लिए उत्तरदायी होते हैं भाई? ट्रांसफ़र के लिए। तो मैनेजमेंट चाहे तो उन्हें एक APS से दूसरे APS में भेज सकता है, कहीं भी ट्रांसफ़र कर सकता है। इसके अलावा ये तो बात होगी रेगुलर अपॉइंटमेंट की। जो रेगुलर कैंडिडेट होते हैं वो क्या होते हैं, इससे आप समझ गए होंगे कि भाई रेगुलर कैंडिडेट एक प्रकार से उन्हें रेगुलर अपॉइंटमेंट ही मिल जाता है, परमानेंट अपॉइंटमेंट मिल जाता है 1-2 साल के बाद, 1-2 साल के प्रोबेशन के बाद। उसके बाद हम कर लेते हैं फिक्स टर्म की बात। तो फिक्स टर्म वाले में आप खुद देख सकते हैं कि ब्रैकेट में क्या लिखा है भाई? कॉन्ट्रैक्चुअल। तो फिक्स टर्म से आप ये समझ सकते हैं कि ये संविदा वाली चीज़ हो गई, संविदा वाली बात हो गई, कॉन्ट्रैक्ट की बात हो गई। तो जो आपको पता है कोई भी नौकरी अगर कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड होती है तो वो या तो 1 ईयर होती है, 2 ईयर होती है, 3 ईयर होती है। तो जितने साल की होती है, जितने ईयर की होती है, उतने टाइम के बाद क्या होता है? हटा दिया जाता है। तो सेम इसमें भी है, जैसा कि लिखा है, दीज अपॉइंटमेंट आर मेड ऑन कॉन्ट्रैक्ट फॉर ए फिक्स टर्म ऑफ 3 एकेडमिक सेशन। तो ये जो अपॉइंटमेंट होते हैं फिक्स टर्म वाले,
फिक्स टर्म कैंडिडेट जो होते हैं वो 3 साल के लिए अपॉइंट किए जाते हैं, 3 एकेडमिक सेशन के लिए अपॉइंट किए जाते हैं। उसके बाद जब इसका लास्ट दिन होता है, लास्ट डे ऑफ 3rd एकेडमिक सेशन, ये क्या कर दिए जाते हैं, टर्मिनेट हो जाते हैं ऑटोमेटिकली स्टैंड्स टर्मिनेटेड बाय मैनेजमेंट। ये अपने आप ही क्या कर दिए जाते हैं, हटा दिए जाते हैं। तो ये तो बात हो गई हमारी किसकी, फिक्स टर्म कैंडिडेट की और रेगुलर कैंडिडेट की। तो आप कह सकते हैं कि भी जो रेगुलर कैंडिडेट होते हैं ओवरऑल लगभग परमानेंट टीचर आप कह सकते हैं, परमानेंट टीचर कह सकते हैं, 100% नहीं, क्योंकि भाई देखा जाता है विल बी ऑन प्रोबेशन, मतलब इस परिवीक्षा पे रहते हैं। अगर सब कुछ ठीक रहता है उसके बाद 1 साल और एक्सटेंड कर देता है मैनेजमेंट, उसके बाद चांस होते हैं कि भाई परमानेंट बन जाते हैं। जो अथॉरिटी होती है अपॉइंटिंग वो कर देती है इसको परमानेंट। अब हम बात कर लेते हैं, जैसा कि हमने आपसे कहा था कि इसके बारे में हमने आपको जो है प्रूफ दिया था एकदम ऑफिशियल। आप चाहें तो इसकी वेबसाइट पे जाकर, जो APS स्कूल नंबर 2 रुड़की वाला है उसकी वेबसाइट पे जाके आप इसे चेक कर सकते हैं, ये सब कुछ लिखा हुआ है। इसके साथ ही अब हम बात कर लेते हैं कि इसकी भी रिजल्ट कब आएगा और इसकी क्वालिफाइंग मार्क्स जो हैं इसके बारे में, क्योंकि आप बहुत लोग कन्फ्यूज हैं कि भी सेक्शन वाइज कट ऑफ होगी, सेक्शन वाइज पासिंग मार्क देखे जाएंगे या ओवरऑल। तो इसके लिए हम देखना चाहेंगे इसका नोटिफिकेशन। तो दोस्तों जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, जो रेगुलर कैंडिडेट हैं, जैसा कि अभी हमने रेगुलर कैंडिडेट और फिक्स टर्म कैंडिडेट के बारे में तो बात कर ही ली है, तो रेगुलर कैंडिडेट जो है उनके लिए ओवरऑल, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मिनिमम ओवरऑल रॉ स्कोर ओवरऑल लिखा है, आप देख सकते हैं ओवरऑल देखना है। तो आपको सेक्शन वाइज नहीं देखना है, ओवरऑल देखना है। सेक्शन A, B और C तीनों का ओवरऑल परसेंटेज देखना है, कितना भाई 50%। अगर 50% है, 100 मार्क्स हैं आपके ओवरऑल, तो आप क्या है भाई पास माने जाएंगे इस एग्जाम में AWES के, चाहे वो PRT का हो या TGT का हो या PGT का हो, तीनों एग्जाम्स के लिए अगर आप ओवरऑल कितने पा रहे हैं भाई 50% पा रहे हैं, तो आप क्या हो जाएंगे भाई पास हो जाते हैं। और फिक्स टर्म वाले के लिए क्या होगा, ओवरऑल कितना है भाई, ओवरऑल 40%, अर्थात 80 मार्क्स ओवरऑल। सेक्शन A, B और C तीनों का ओवरऑल होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो हो गई क्वालिफाइंग मार्क्स की बात। अब हम बात कर लेते हैं रिजल्ट की। तो इसका जो पेज नंबर 5 दिया है, इसका पेज नंबर जो 5 दिया है उस पर साफ साफ लिखा है, अभी क्या लिखा है इसके रिजल्ट के बारे में, कि इसका रिजल्ट कब आने वाला है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये आ गया अभी पेज नंबर 5। रजिस्ट्रेशन की डेट जो थी वो तो थी ये, और एडमिट कार्ड आने की डेट ये थी, और एग्जामिनेशन 23 और 24 को आपका हो ही गया है, और रिजर्व डेट कर ली थी 25 नवंबर। ये कहा गया कि अगर बच्चे ज़्यादा हो जाएंगे तो 25 नवंबर को भी एग्जाम कराएंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। और फिर ये क्या, पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट फाइनल स्कोर कार्ड विद परसेंटाइल। तो ये कब आने वाला है आपका, 10 दिसंबर 2024 को आने वाला है। कब आने वाला है अभी, 10 दिसंबर 2024 को आपका फाइनल स्कोर कार्ड आ जाएगा। अर्थात आप कह सकते हैं कि आपका जो रिजल्ट है आपका AWES PRT TGT PGT 2024 का, वो आपका कब आ जाएगा, 10 दिसंबर 2024 को आ जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा हमारी लेटेस्ट वीडियो तुरंत पाने के लिए। सो थैंक यू।